नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। गाइज, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए डिफरेंस बिटवीन दिस, दीज, दैट एंड दोज। दोस्तों, इन चारों वर्ड्स का इस्तेमाल आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा। दोस्तों, इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात हो या फिर इंग्लिश ग्रामर की बात हो, इन चारों वर्ड्स का यूज़ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली चीज़ दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं इन चारों वर्ड्स के बारे में, वो ये है कि ये चारों वर्ड्स आपके होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? जो दर्शाते हैं किसी भी चीज़ को। अब कब कहाँ कैसे यूज़ होंगे ये हम सीखेंगे इस वीडियो में पूरा। अब दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, दिस एंड दैट ये यूज़ होते हैं सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए, और दीज एंड दोज इनका यूज होता है दोस्तों प्लूरल यानी बहुवचन के लिए। दिस एंड दैट सिंगुलर, दीज एंड दोज प्लूरल। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अब देखिए दोस्तों, दिस एंड दीज, दिस एंड दीज का यूज होता है जब भी आपकी कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, तब आप यूज करते हैं दिस एंड दीज का। कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो आप यूज करते हैं दैट या दोज का। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है मेरे हाथ में और ये मेरे पास है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस या दीज, इन दोनों में से यूज होगा। मैंने आपको बताया पास के लिए या तो दिस या दीज। फिर आप देखेंगे कि सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है? दिस। ये क्या है? सिंगुलर है, एक है, तो क्या यूज होगा? दिस। अब मान लीजिए 4-5 मार्कर होते और मेरे पास ना होके दूर होते, 4-5 मार्कर दूर हैं, क्या होगा? आपने देखा दूर है, दूर के लिए क्या यूज होगा? दैट या दोज। ठीक है, अब आप देखेंगे 4 या 5 मार्कर हैं तो एक वचन नहीं है, प्लूरल है, तो क्या यूज होगा? दोज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, थोड़ा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए ये कोई इंसान है, ठीक है, और इसके बगल में ये फूल है, एक फूल है, ठीक है, एक फूल है पास में, तो आप क्या यूज करेंगे? दिस। अब मान लीजिए पास ही में है फूल बट एक से ज्यादा है, मान लीजिए 3 फूल है, तब आप क्या यूज करेंगे? दीज। प्लूरल के लिए क्या आता है दोस्तों? दीज। तब आप क्या यूज करेंगे? THEAC, दीज का। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों ये कोई इंसान है और फूल यहां पे नहीं है, पास में ना होके कहां पे है? इससे काफी दूर है, यहां पे एक फूल है यहां पे। अब आप क्या यूज करेंगे? अब आप देखेंगे कि सिंगुलर है, दूर है, तो क्या यूज होगा? दैट का। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए फूल एक नहीं है, 3 है, 3 है और दूर है, तब क्या यूज होगा दोस्तों? दोस का दोस्तों, क्योंकि अब प्लूरल हो चुके हैं, एक से ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या यूज हो गया? आपका दोस्त। तो दोस्तों ध्यान रखिए, पास के लिए एक है तो दिस, पास के लिए एक से ज्यादा है तो दीज, दूर है लेकिन एक है तो दैट, और दूर है एक से ज्यादा है तो क्या यूज होगा? दोस का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्रोनाउंसिएशन। देखिए, पहले हम देखेंगे दैट की। अब दैट, अब आप इसे कैसे बोलते हैं? दै, ए की साउंड आ रही है, दैट, दैट। ठीक है, अगला देखिए दोज, दोज, ज वाला है दोस्तों, ज नहीं है, दोज नहीं, दोज, ज और ज में जिसको डिफरेंस नहीं है वो हमारा इनका प्रोनाउंसिएशन का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो ये दो ज है, ज, दो ज, ये बिंदु वाला। ठीक है दोस्तों, ज 4-5 बार बोलिए दोस्तों ताकि आपको क्लियर हो जाए इनकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अगला है दोस्तों दिस, दिस, इस की साउंड आ रही है, दिस, और चौथा है आपका दीज, इसमें क्या हो रहा है? ईज, ई लंबा खींच रहा है, दिस और दीज, दिस और दीज। ठीक है, इसमें भी ज है आखिरी में, दीज, ज, इसमें भी ज है, जा नहीं, दिज नहीं, दीज नहीं, दीज, दिस, दीज। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इनकी प्रोनाउंसिएशन। अब दोस्तों इनका यूज देखिए कैसे कैसे यूज होता है इन चारों वर्ड्स का।
अब देखिए पहला यूज इनका ये है कि ये यूज होते हैं एज एन डिटर्मिनर्स। दोस्तों डिटर्मिनर्स आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, और ये डिटर्मिनर्स की तरह यूज होते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझेंगे कि व्हाट्स दिस बुक अबाउट। यहां पे देखिए दोस्तों, दिस का यूज हुआ, व्हाट्स दिस बुक अबाउट। अगला है दैट डोर्स अनलॉक्ड, वो दरवाजा खुला हुआ है, अनलॉक्ड मींस खुला हुआ है, तो दैट डोर, कौन सा दरवाजा, दैट डोर। आई रियली लाइक दोज शूज, आई रियली लाइक दोज शूज, दोज का यूज हुआ, तो ये एज अ डिटर्मिनर्स भी यूज होता है। अगला यूज है दोस्तों इनका एज एन प्रोनाउंस। दोस्तों ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोनाउंस के बारे में, और देखिए अब इसके एग्जांपल से समझिए। दिस इज लवली, यहां पे क्या हो रहा है, दिस का यूज एज एन प्रोनाउन, दिस इज लवली। या फिर दैट इज ग्रेट अचीवमेंट, दैट इज ग्रेट अचीवमेंट। या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों यू कैन टेक दीज होम, तो यहां पे दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज हुआ एज एन प्रोनाउन। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों और इनके और यूजेस हम देखते हैं। अगला जो यूज है दोस्तों, ये देखिए, दिस और दैट का यूज होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ, और दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इनका यूज होता है। कैसे, एग्जांपल से समझिए। देखिए, व्हाट डज दिस म्यूजिक मेक यू थिंक ऑफ, दिस म्यूजिक, म्यूजिक का है, अनकाउंटेबल है, तो क्या यूज हो गया, दिस का। तो दिस और दैट का यूज अनकाउंटेबल के साथ भी है। आई हैव नेवर बीन टू दैट पार्ट ऑफ इंडिया, आई हैव नेवर बीन टू दैट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, दैट पार्ट ऑफ इंडिया, तो क्या यूज हो गया, दैट का। ठीक है दोस्तों, तो अनकाउंटेबल के साथ आप यूज करते हैं किसका, दिस एंड दैट का। अब देखिए, दीज एंड दोज मैंने आपको बताया प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज हो सकते हैं। देखिए कैसे, दीज शूज आर योर्स, दीज शूज आर योर्स, शूज क्या हो गया, प्लूरल, तो क्या आ गया, दीज। दोज हाउसेज आर फॉर सेल, वो घर बिकाऊ हैं, तो घर क्या है, एक से ज्यादा है, तो प्लूरल है, तो क्या आ गया, दोज, दोज हाउसेज आर फॉर सेल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दिस का एक यूज और है। दिस का यूज ये है कि दिस यूज होता है वर्ड्स डिस्क्राइबिंग टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके साथ भी आप दिस का यूज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, देखिए एग्जांपल से समझिए। जॉन सीम्ड वेरी हैप्पी दिस मॉर्निंग, विच मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, तो टाइम बता रहा है आज की मॉर्निंग, तो जॉन सीम्ड वेरी हैप्पी दिस मॉर्निंग, तो यहां पे टाइम के साथ देखिए, टाइम के रेफरेंस में भी दिस का यूज हो गया। अब देखिए, टॉम इज इन जर्मनी ऑल दिस वीक, टॉम इज इन जर्मनी ऑल दिस वीक, तो यहां पे भी ड्यूरेशन बता रहा है टाइम की कि दिस वीक, तो यहां पे भी दिस का यूज हो सकता है। आई एम गोइंग टू लंडन दिस वीक, आई एम गोइंग टू लंडन दिस वीक, तो दिस का यूज दोस्तों टाइम एंड डेट के रेफरेंस में भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगला है दैट। दैट का यूज भी दोस्तों आप टाइम एंड डेट के रेफरेंस में कर सकते हैं, बट यहां पे यूजुअली ये देखिए, दैट का यूज तब होता है जब कोई भी आपकी पास्ट की कोई इंसिडेंट है जो हो चुका है पास्ट में, आप उसे याद कर रहे हैं, तो आप दैट का यूज करते हैं। या फिर कोई इंसिडेंट फ्यूचर में होने वाला है या नहीं भी हो सकता, अनसर्टेनिटी है, हो भी सकता है नहीं भी, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो भी आप दैट का यूज करते हैं। देखिए कैसे, एग्जांपल से समझिए। ओ यस द समर ऑफ 2015, ये पास्ट की बात हो रही है, 2015 की, आप याद कर रहे हैं, दैट समर वॉज ग्रेट, दैट समर, विच समर, 2015 की, तो पास्ट की जो समर थी उसके बारे में आप बात करें, तो आपने क्या किया, क्या कहा आपने, दैट समर वॉज ग्रेट, तो 2015 की समर ग्रेट थी। या फिर अब देखिए फ्यूचर में कैसे आप यूज करेंगे, आई वंडर इफ आई एवर गेट मैरिड दैट डे विल बी ग्रेट, मतलब फ्यूचर में मैं ये कह रहा हूं, आई वंडर इफ एवर आई गेट मैरिड, मतलब फ्यूचर में अगर मेरी शादी होती है तो दैट डे विल बी ग्रेट, कौन सा डे, मेरी शादी का दिन जो फ्यूचर में है, शायद हो शायद ना हो। तो दोस्तों देखिए, पास्ट के एक्सपीरियंस को याद करने के लिए दैट का यूज हो रहा है, या फिर फ्यूचर में कोई इंसिडेंट होने वाला है या नहीं भी होने वाला, उसके लिए भी आप दैट का यूज करते हैं। अगला जो दोस्तों यूज है आपका, ये चारों वर्ड्स यूज होते हैं एज अ प्रोनाउन टू रेफर टू थिंग्स और आइडियाज। किसी भी आइडिया या किसी भी थिंग को रेफर कर रहे हो अगर आप, तो भी आप इन चारों का यूज कर सकते हो दोस्तों। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा वी आर गोइंग फॉर अ मूवी ऑन संडे एंड देन फॉर अ वॉक अराउंड द सिटी। फिर मैंने कहा आर यू हैप्पी विद दैट, मतलब मैं अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट मैं आपसे कह रहा हूं कि वी आर गोइंग फॉर अ मूवी ऑन संडे एंड देन फॉर अ वॉक अराउंड द सिटी, आर यू हैप्पी विद दैट, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं आर यू हैप्पी विद दैट। दैट आ गया दोस्तों यहां पे, दैट क्या है, दैट इज एन आइडिया, आइडिया ऑफ मूवी ऑन संडे, मतलब हम पहले
मूवी देखेंगे संडे को और फिर उसके बाद वॉक करेंगे। तो ये मेरा एक आइडिया था, तो मैंने आपसे पूछा आर यू हैप्पी विद दैट। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि ये थिंग्स और आइडिया को रेफर करने के लिए भी आप इन चारों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई टीवी है जो चल रहा है, ठीक है, तो कोई इंसान उसको देख रहा है, तो आपने क्या बोला, कैन यू टर्न दैट ऑफ इफ यू आर नॉट वॉचिंग इट, कैन यू टर्न दैट ऑफ। दैट क्या है, एक टीवी है, टीवी को रेफर कर रहा है, टीवी क्या है, एक थिंग है। तो आइडिया को भी रेफर करने के लिए इन चारों वर्ड्स का यूज होता है और थिंग को भी रेफर करने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। या फिर देखिए आप मान लीजिए किसी के शूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाट कलर आर दोज, ब्लैक और ब्लू, आई कांट सी। मतलब मान लीजिए आप पूछ रहे हैं किसी से व्हाट कलर आर दोज, शूज का कलर पूछ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा कि ब्लैक है या ब्लू है, तो दोज का यूज हुआ यहां पे भी थिंग के लिए। एक शू है, क्या है, एक थिंग है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों दिस और दैट का यूज। अब देखिए दिस और दैट का यूज होता है एज अ प्रोनाउन टू रेफर टू पीपल when we want to identify ourselves or others। मतलब मान लीजिए ये this और that दोस्तों, this और that का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे आप किसी की आइडेंटिटी पूछ रहे हैं या किसी को अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो भी आप इन दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं अगर कहूँ दिस इज माई सिस्टर मारिया, दिस इज माई सिस्टर मारिया, तो मैं अपनी सिस्टर, अपनी बहन मारिया की आइडेंटिटी बता रहा हूँ, तो मैंने क्या यूज किया, दिस का। या फिर मैं कहूँ इज दैट योर ब्रदर टॉम देयर, मतलब वहां पे टॉम खड़ा है, इज दैट योर ब्रदर, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं उस टॉम की आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पूछने के लिए या बताने के लिए भी दोस्तों आप दिस और दैट का यूज कर सकते हैं। तो अगली जो जानकारी दोस्तों हमें इन चारों वर्ड्स के बारे में पढ़नी है वो ये है कि देखिए मैंने आपको बताया कि दिस और दीज का यूज कब होता है, जब कोई भी चीज आपके क्लोज है यानी पास है, जस्ट लाइक हेयर एंड देयर, हम बोलते हैं यहां और वहां। तो हेयर का यूज होता है मान लीजिए कब, जब दिस और दीज हो, और देयर का यूज होगा कब, जब दैट एंड दोज बोल रहे हैं, मतलब सिमिलर है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखिए दिस और दीज के। शैल आई यूज दिस पेन, मतलब मान लीजिए पेन है और मेरे पास है एक है, तो मैं क्या कहूंगा, शैल आई यूज दिस पेन, शैल आई यूज दिस पेन, ठीक है। या फिर मैं कहूंगा आई विल डू दिस टुमारो। या फिर मैं कह सकता हूं आई विल पोस्ट दीज लेटर्स ऑन माई वे होम, मतलब दीज का यूज क्यों हुआ, क्योंकि लेटर्स हैं, एक से ज्यादा है, प्लूरल हो गया तो क्या आ जाएगा, दीज। या फिर डू दीज बुक्स बिलोंग टू राम, या डू दीज बुक्स बिलोंग टू टॉम, या कोई भी बंदा है तो आप कह सकते हैं दीज बुक। दीज क्यों आ रहा है, क्योंकि बुक्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, ठीक है। अब दैट एंड दोज कब यूज होता है दोस्तों, जब कोई भी चीज आपसे फार है यानी दूर है। अब एग्जांपल्स देखिए, व्हाट इज दैट बॉटल ओवर देयर, मतलब दैट बॉटल, एक बॉटल है, दूर है, तो आप क्या कहेंगे, दैट बॉटल। या फिर आप कह सकते हैं कुड यू ब्लो आउट दोज कैंडल्स नियर यू, मतलब वहां पे एक से ज्यादा कैंडल्स हैं, दूर हैं आपसे, तो आप क्या बोल रहे हैं, कुड यू ब्लो आउट दोज कैंडल्स, मतलब दोज, वहां पे जो कैंडल्स हैं उन्हें बुझा दीजिए, ठीक है। अगला यूज है दोस्तों इनका शेयर्ड नॉलेज। आप इन चारों वर्ड्स को शेयर्ड नॉलेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब शेयर्ड नॉलेज क्या है मैं आपको बताऊंगा, देखिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यू नो दैट ओल्ड शॉप ऑन द कॉर्नर, well they are going to turn it into a restaurant। मतलब मान लीजिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, do you know that old shop in the corner, मतलब कोई भी ऐसी नॉलेज जो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी ओल्ड शॉप के बारे में बात कर रहा हूं, आपको पहले से पता है, तो वो होगी हम दोनों की शेयर नॉलेज, जो हम दोनों को हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे आपने देखिए, अगर एग्जाम्पल देखिए, यू नो दैट ओल्ड शॉप ऑन दैट कॉर्नर, मतलब वो जो कॉर्नर वाली ओल्ड शॉप है, वेल दे आर गोइंग टू टर्न इट इनटू अ रेस्टोरेंट। तो दोस्तों यहां पे भी अगर आप शेयर्ड नॉलेज के साथ भी देखेंगे तो आप शेयर्ड नॉलेज के लिए भी इन चारों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा डिफरेंस क्या होता है और कैसे कैसे हम इन दिस, दीज, दैट और दोज, इन चारों वर्ड्स को हम लाइफ में कब कब कहां कहां कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो से भी एज यूजुअल कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।